नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। जिस कश्मीर में हार के डर से बौखलाई भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 में अपना एक भी प्रत्याशी नहीं खड़ा किया, वहां राहुल गांधी ने झंडे गाड़ दिए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले जब कश्मीर का दौरा करने के लिए पहुंचे राहुल, तो सड़कों पर उनको देखने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। इसके बाद तो राहुल गांधी ने मोदी की मिमिक्री करते हुए मंच से जो कहा, उसके बाद तो सामने बैठी पब्लिक लोटपोट हो गई। और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुंह छुपाने को मजबूर दिखाई दिए। तो पीएम मोदी कैसे मंच से हड़बड़ा गए और फजीहत कराई, और मोदी और राहुल दोनों के बयान आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले कैसे राहुल की दीवानगी सिर चढ़कर बोल रही है, वीडियो आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे चारों तरफ राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। राहुल को देखने के लिए जन सैलाब उमड़ा है। आप ये नजारा राहुल की गाड़ी के अंदर से भी देख सकते हैं। जब राहुल फ्लाइंग किस देते हैं तो पब्लिक भी रिटर्न बैक करती है, और जोश तो इतना है कि सारे उनकी गाड़ी पर टूट पड़ते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। अच्छा, ये वही कश्मीर है जहां भाजपा ने एक भी प्रत्याशी नहीं खड़ा किया था। बीजेपी 370 के नाम पर वोट तो मांग सकती है, लेकिन हार के डर से बौखलाती है। फिलहाल डर तो राहुल गांधी का भी है, और इसी को लेकर राहुल गांधी ने मंच से पीएम की मिमिक्री करते हुए धच्चियां उड़ा दी। आपने देखा होगा, जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अब यूं आते हैं। और हराया किसने? नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने, इंडिया गठबंधन की विचारधारा ने, मोहब्बत ने, एकता ने, रिस्पेक्ट ने। हमने हिंसा से कुछ नहीं किया, गलत शब्द प्रयोग नहीं किए, मगर नरेंद्र मोदी को साफ बता दिया कि आप जो अपने आप को सोचते हो वो नहीं हो। उनकी कॉन्फिडेंस को मैं आपको स्टेज से खुल के बता रहा हूं, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उनकी साइकोलॉजी को हमने तोड़ दिया है। तो राहुल का कहना है कि जो मोदी पहले छाती फुलाते थे, अब वो पिचक चुकी है, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस टूट चुका है। और कितना टूट चुका है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि राहुल गांधी के चैलेंज के बावजूद पीएम मोदी सदन में नहीं आ पा रहे हैं। राहुल का सामना करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं। इसीलिए जब नेता प्रतिपक्ष राहुल सदन में एंट्री मारते हैं तो पीएम मोदी एग्जिट मार जाते हैं। अब इस कमजोर नफ्स को राहुल ने पकड़ लिया है। इसीलिए उन्होंने हरियाणा से लेकर के जम्मू कश्मीर में कमर कस ली है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ मीटिंग हुई है, और अब तो खबर भी आ गई है कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए फारूक अब्दुल्ला से गठबंधन कर लिया है, और ये गठबंधन इज्जत के साथ हुआ है। तो मैंने कर्रा साहब को कहा है, खारगे जी ने भी कहा है कि गठबंधन होगा, मगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की इज्जत, रिस्पेक्ट मेंटेन करके होगा। तो राहुल ने गठबंधन का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अगर बीजेपी इस विधानसभा चुनाव में हार गई तो किस मुंह से वोट मांगेंगे? पहले राम मंदिर और अब आर्टिकल 370 बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देगा। अब ऐसे में पीएम मोदी हड़बड़ा रहे हैं और विदेश के मंच पर अपने देश का अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर जाकर वोट मांगने की हिम्मत तो है नहीं, तो ऐसे में पोलैंड में क्या बोल गए, सुनिए। 45 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री पोलैंड आया है। बहुत सारे अच्छे काम मेरे नसीब में ही है। तो पीएम मोदी की ये उपलब्धि है कि 45 साल बाद वो पोलैंड पहुंच गए हैं, और ये देश का दुर्भाग्य है कि अभी तक कोई प्रधानमंत्री वहां नहीं पहुंच पाया। मतलब बेशर्मी की सारी हदें पार हो चुकी हैं। पहले तो विदेश जाओ, फिर भाड़े पर भारतीयों को इकट्ठा करो, और फिर जब भाषण दो तो अपने ही देश का अपमान करो। ये बौखलाहट नहीं है तो फिर और क्या है? फिलहाल इस बार विधानसभा चुनाव में मोदी की हालत खराब है।
जाहिर सी बात है कि अगर चुनाव हारे तो एनडीए में बगावत होगी, और अगर बगावत हो गई तो मोदी की कुर्सी कैसे बच पाएगी, सवाल खड़ा होता है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि क्या राहुल गांधी की लोकप्रियता लोकसभा चुनाव में सूपड़ा साफ कर देगी? इस सवाल के जवाब में मोदी के हड़बड़ाने पर, राहुल की मिमिक्री पर आपका क्या रिएक्शन है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने बिना मत जाइएगा। धन्यवाद।